हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे हमारी यूनिट काइनेमेटिक्स का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड का एक सिस्टम है। मान लिया हमारे एक्स वाई जेड का एक सिस्टम है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस का एक सिस्टम होगा जहां पर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर मान लिया हमारा कहाँ पर है, सेंटर पे है, वो मान लिया। तो ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन पे क्या रखेगा, एक क्लॉक को पकड़ेगा और इस क्लॉक से देखेगा कि कोई पॉइंट ओ कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, हम कहेंगे क्या, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है, उसके पास क्लॉक होती है जो इस क्लॉक के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी डिस्प्लेसमेंट को, उसके एक्सेलरेशन को देखेगा। ठीक है, तो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक ऑब्जर्वर के पास क्लॉक होती है और वो ऑब्जर्वर किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को मेजर कर सकता है। तो ये क्या था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली दो टाइप का होता है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है, सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, एक ही स्पीड से मूव करती रहेगी। मतलब इस केस में, इनर्शियल फ्रेम के केस में, हमारी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगी। इतना समझना, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारी एक ही स्पीड से मूव नहीं करेगी, मतलब उसके पास वेरिएबल स्पीड होगी। वेरिएबल का मतलब स्पीड उसकी बदलती रहेगी, इतना आपने समझना है। तो इनर्शियल जिसमें एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, इन नॉन इनर्शियल जिसमें क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट के पास। अब देखो, मोशन जब हम बात करें, हमने अभी कहा कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है एक ही स्पीड के साथ। तो मोशन अब वो किस किस चीज में कर सकती है, 1 डायमेंशन में भी कर सकती है, 2 में भी कर सकती है और 3 डायमेंशन में भी कर सकती है। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है। 1 डायमेंशन मोशन हमारा ऐसा मोशन हुआ जिसमें हमारी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई बॉडी हमारी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी, एक लीनियर पाथ में मूव करेगी, तो वो क्या हो गया, हमारा 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, जिसमें हमारी क्या होगी, केवल एक ही एक्सिस से, एक्स वाई जेड के बदले हम एक ही एक्सिस से बता सकते हैं, एक ही सिस्टम से हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक ही एक्सिस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे। तो 1 डायमेंशन मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मोशन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम ओरिजिन ओ अलोंग द स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है फ्रॉम ओरिजिन ओ से स्टार्ट होके, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगी, जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 एक्सिस में मूव कर रही होगी। मतलब कोई बॉडी हमारी चल रही है, ठीक है, मतलब क्या है, कोई चींटी चल रही है, तो चींटी चलेगी तो क्या करेगी, उसके एक्स एक्सिस में भी चल रही है और उसकी हाइट भी बढ़ रही है। दीवार में चल रही है तो एक्स एक्सिस में भी चल रही है और उसकी हाइट भी बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन वो कर रही है। तो मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जब हम 2 डायमेंशन कब कहेंगे, जब उसके पास क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट उसके पास होंगे किसी उस बॉडी के मोशन को बताने के लिए। अगर सिस्टम के पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी चीज को समझाने के लिए लग रहे हैं तो 2 डायमेंशन मोशन। अब 3 डायमेंशन मोशन कैसा मोशन होगा, 3 डायमेंशन मोशन ऐसा मोशन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट को तीनों एक्सेस हमें चाहिए होंगी उसकी पोजीशन को बताने के लिए। जैसे कोई पतंग हमारी उड़ रही है किसी
हवा के वजह से अगर उड़ रही है तो उसके पास क्या होगी, एक्स आगे को भी बढ़ रही है, वाई ऊपर को भी बढ़ रही है, और जेड हमारी क्या है उसकी इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो हम कहेंगे 3 डायमेंशन मोशन एक ऐसा मोशन होगा जहां पर हमें सारी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 3 डायमेंशनल मोशन हो इसका दूसरे एग्जांपल क्या हो गए, कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है या कोई चिड़िया उड़ रही है, तो ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। तो अब हम देखेंगे स्पीड क्या होती है। देखो स्पीड आप लोग जानते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड, या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो फॉर्मूले से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलेगी, मतलब पॉजिटिव होगी और जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इतना आपने समझना है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था, मीटर इसमें आता है लेंथ, तो एल की पावर 1, टाइम की सेकंड तो t-1, m0 l1 t-1 इसके डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जब हम किसी की ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो हम उसकी 4 टाइप की स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, 4 टाइप की स्पीड होंगी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो देखो अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड होगी जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड निकालते हैं, इसका एक ग्राफ बना रहे हैं। मान लिया हमारा ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, ऊपर को हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है d मान लिया, और यहाँ को हमारा x एक्सिस में टाइम बढ़ रहा है। तो x एक्सिस में टाइम, ऊपर को डिस्टेंस, मान लिया ये ओरिजिन है 1 2 3 4, ऐसे इधर को मान लिया 1 2 3 4। तो हमने कहा क्या, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब अगर डिस्टेंस 1 चल रहा है 1 सेकंड में, ठीक है, ये भी ऊपर को 1 बढ़ा, ये भी इधर को, तो पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। 2 डिस्टेंस बढ़ा 2 सेकंड में, तो हमारा पॉइंट कहां पर आ जाएगा, पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। 3 सेकंड में 3 मीटर चला, तो हमारा पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। 4 सेकंड में 4 मीटर चला, तो हमारा ग्राफ यहां पर आ गया। देखो सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। यूनिफॉर्म स्पीड जब किसी ऑब्जेक्ट की होगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब देखेंगे वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो हमने मान लिया 1 2 3, ऐसे इधर को 1 2 3, तो नीचे को हमारा टाइम बढ़ रहा है, ऊपर को हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, हमने मान लिया। तो इक्वल टाइम अनइक्वल, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में, मतलब 1 कर रहा है मान लिया हमने 1 में, 2 कर रहा है 1.5 में, फिर 3 कर रहा है वो हमने मान लिया 2.5 में। मतलब क्या है कि टाइम हमारा कंटिन्यूसली चेंज होने में है। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा बन रहा है, देखो देखो ग्राफ हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल स्पीड ऐसे हम बना सकते हैं जब डिस्टेंस अनइक्वल चेंज हो रही है इक्वल टाइम में। टाइम हमारा 1 2 3 सेम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमारी कंटिन्यूसली चेंज होगी। मतलब टाइम हमारा 1 था तो डिस्टेंस हमारी अगर 1 थी, टाइम 2 हुआ, डिस्टेंस हमारी अब हो गई 1.5, टाइम 3 था, हमारी डिस्टेंस हो गई 3, कंटिन्यूसली चेंज। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो कंटिन्यूसली ग्राफ चेंज होगा, तो वेरिएबल स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या होती है आप लोग जानते हैं, एवरेज मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। तो एवरेज का हम फॉर्मूला निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको निकालने के लिए अगर हम क्या करें, हम देखते हैं कि मान लिया इफ अ पार्टिकल travels d1, d2, d3 डिस्टेंस इन टाइम मान लेते हैं d3 डिस्टेंस विथ v1, v2, v3 वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो आप लोग जानते हैं तो डिस्टेंस, तो यहाँ पर से डिस्टेंस कितनी है, तो हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम निकाल लेते हैं हम, टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d1 की है v1, तो d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d1 कर रहा है v1 से, d2 कर रहा है v2 से, d3 कर रहा है v3 से, ठीक है। रिस्पेक्टिवली भी लिख लेते हैं समझने के लिए। तो यहां से अब हमारी क्या एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम कितना है, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। तो हमने समझने के लिए केस करा जहां पर हमने एवरेज स्पीड हमने उसकी निकाल ली किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब देखो जो यहाँ पर लास्ट आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी छोटे से टाइम इंटरवल में किसी बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड मतलब ds अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो छोटे से टाइम इंटरवल में मतलब जब हमारा लिमिट क्या होगी, टाइम क्या होगा, जीरो के आसपास होगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास छोटे से टाइम इंटरवल में डेल एस अपॉन डेल टी, जिसको हम डी एस अपॉन डी टी भी कहेंगे। डी एस बाई डी टी मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है छोटा, इंटीग्रेशन मतलब होता है बड़ा। तो छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाली वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस टाइप जो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जो हमारी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी छोटे से टाइम में, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम में जो हमारी क्या होगी स्पीड होगी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड।